लाइक दिस, ये किसके लिए, जब a इज ग्रेटर देन 0, और जब a लेस देन 0 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। दिस इज व्हेन a इज लेस देन 0। द पॉइंट जहां से ये y एक्सिस को काटता है, ये पॉइंट कौन सा होता है, y इंटरसेप्ट, जो कि इस केस में क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। ठीक हो गया। स्पेशल केस when y is equals to ax क्यूब आ जाए, y is equals to ax क्यूब आ जाए, उसका ग्राफ कैसा बनता है, वो यहां से जाके ओरिजिन से गुजरता है, या तो ऐसे या तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाता है। ये है व्हेन a is less than 0 and when a is greater than 0। रायान चौथा केस था हमारा, बोलो, रेसिप्रोकल। रायान 3 रायान है, 4 रायान है हमारी क्लास में, हाथ खड़ा करें। रायान 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 और रायान 4 तो नहीं है, 6 हो गए। तो मैं रायान बोलूं तो 6 के 6 रायान इकट्ठा जवाब देंगे। इब्राहिम कितने हैं, रेज योर हैंड इब्राहिम्स, इकट्ठा जवाब देंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। हसन कितने हैं, हसन नूर किधर है, हसन नजीर, हसन नूर एंड हसन आसिफ, इकट्ठा जवाब देंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वेशन दिखने में कैसी नजर आती है इब्राहिम, a ओवर x के अंदर इसका बिहेवियर ऑपोजिट होता है। जब x बढ़ेगा तो y क्या होगा, छोटा होगा, और जब x छोटा होगा तो y क्या होगा, बड़ा होगा। इसका ग्राफ की शक्ल किस तरह की होती है, किस तरह की होती है, क्रेसेंट्स की तरह से होती है। यह है x एक्सिस, यह है आपका y एक्सिस। a अगर पॉजिटिव होगा तो क्रेसेंट कैसा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू क्या होती रहेगी, बड़ी करते जाएं, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। x बड़ा करने का मतलब है कौन बड़ा होना, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल आंसर क्या होता है, ओवरऑल आंसर क्या होता है, छोटा। इसीलिए जब x की वैल्यू यहां पे जाते हुए बड़ी हो रही है तो y की वैल्यू जाते हुए क्या हो रही है, छोटी होती जा रही। ये यूं आपको ऐसे लगेगा कि ये x एक्सिस को जाके टच कर जाएगी, टच करेगी इन्फिनिटी पे जाके, कहां जाके, इन्फिनिटी पे जाके, यानी कि हमारी जिंदगी में वो टच नहीं करेगी। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं। तो ये ग्राफ इस तरह से चलता जाता है। तो दिखाया कैसे जाता है, इस ग्राफ को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू जब आप छोटी करते हैं तो y के आंसर्स क्या आते जाएंगे, बड़े आते जाएंगे। y के आंसर्स कैसे आते जाएंगे, बड़े आते जाएंगे। दिखने में ऐसे लगेगा कि कभी जाके y एक्सिस को टच करेगी, लेकिन ये नहीं करती टच, ये y एक्सिस के साथ जा रही होती है, यूं जा रही होती है, मतलब ये और जूम करते रहे साथ साथ जा रही होगी, कभी भी y को टच नहीं करेगी, क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 नहीं डाली, 0 से थोड़ा सा राइट साइड पे वैल्यूज यानी पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x आपने डाली हैं इसके अंदर, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x डाली है, तो आंसर्स विल बी पॉजिटिव बट वेरी बिग वैल्यूज ऑफ y, बिकॉज ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल y पॉजिटिव आएगा, y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन आंसर बहुत बड़ा आएगा क्योंकि x बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं। यस और नो। इसी तरह से ये जो दूसरा बिहेवियर है, ग्राफ इस तरफ आएगा, वो कब आएगा, a पॉजिटिव है, x की वैल्यूज क्या हो रही हैं, अब माइनस में हो रही हैं, यानी ओवरऑल y का आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा। मतलब अगर आप देखें, आपको इजाजत है ना कुछ वैल्यूज पॉजिटिव डालना, कुछ वैल्यूज नेगेटिव डालना, तो जब आप पॉजिटिव डालते हैं तो सिर्फ ये वाली जगह में फिलअप होती है, तो जब आप x की वैल्यूज नेगेटिव डालते हैं तो इसी ग्राफ का हिस्सा है लेकिन वो यहाँ पे बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा होता है, यानी x इज नेगेटिव, ये वो आपका माइनस x एक्सिस है, y के आंसर्स कहाँ पे आते हैं, माइनस y में आ रहे होते हैं, किस में आते हैं, माइनस y में आते हैं। क्यों, a आपका वही पॉजिटिव ही चल रहा है, x क्या है आपका, x क्या है आपका माइनस, ओवरऑल आंसर y का क्या आएगा, तो x भी नेगेटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट है कौन सा वाला,
क्वाड्रेंट है कौन से वाला? थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव इज थर्ड क्वाड्रेंट। सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव इज थर्ड क्वाड्रेंट। गॉट इट? एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव हो जाए, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? पहले वाला क्वाड्रेंट होगा। सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? इसके बाद अब मैं जरा देखता हूं, जब हम x की वैल्यूज क्या करें, थोड़ी सी इस तरफ लेके जाएं। x बड़ा हो रहा है, साइन को थोड़ी देर इग्नोर करें। x क्या हो रहा है? बड़ा, तो y क्या होता जाएगा? छोटा। लेकिन साइन y के साथ कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। इसीलिए x बड़ा करते हुए y की वैल्यूज क्या होती रहेंगी? स्मॉल होती जा रही, मतलब y छोटा क्या और ऊपर की तरफ, लेकिन माइनस का साइन साथ अटैच होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? इसी तरह से आप x की वैल्यूज छोटी करें, यानी कि छोटी का मतलब ये कि जीरो के करीब लेके आए। साइन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, साइन हमें पता है कि नेगेटिव आंसर्स ही आएंगे। x की वैल्यूज क्या करें? छोटी करना शुरू करें। यहां ये वाली वैल्यू डालें, y का आंसर क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो हम नीचे की तरफ उसको शो करेंगे। तो इसीलिए ये ग्राफ नीचे जाता रहता है, ऐसे लगता है कि ये y एक्सिस को कभी ना कभी जाके टच करेगा, लेकिन ये टच नहीं करता। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? इसको कहा जाता है, इन ग्राफ्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्रेसेंट्स बोलते हैं। ये वाला क्रेसेंट पहला और तीसरा क्वाड्रेंट व्हेन ए इज पॉजिटिव, व्हेन ए इज पॉजिटिव। व्हेन ए इज नेगेटिव तब क्रेसेंट्स किस तरह के बनते हैं? y एक्सिस यस, और ये है आपका x एक्सिस। जब a क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, x क्या होगा? पॉजिटिव पुट करें। a नेगेटिव और x पॉजिटिव पुट करें, y के आंसर्स कैसे आएंगे? फिर y के आंसर्स कैसे आएंगे? यानी कि ऊपर -5 है, नीचे आप पॉजिटिव वैल्यूज आप पुट करें, तो y के आंसर्स हमेशा नेगेटिव में आएंगे कि नहीं आएंगे? नेगेटिव में आएंगे ना। नहीं समझ आ रही रयान फुरकान? अरे x की वैल्यूज आप पॉजिटिव डालें, y के आंसर्स हमेशा कैसे आएंगे? वजह क्या है कि ऊपर a जो सा है, ऊपर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन में दो केसेस हैं, एक केस कैसा आता है y इक्वल टू 5/x का ग्राफ प्लॉट करें, और दूसरा आता है y इज इक्वल टू -5/x का प्लॉट करें। ठीक है, अब यहां पे आप x की वैल्यूज पॉजिटिव डालें, y के आंसर्स भी क्या आएंगे? पॉजिटिव। यहां पे आप x की वैल्यूज नेगेटिव डालें, y की भी क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? इसीलिए ये जो क्वाड्रेंट है, यहां पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और यहां पे क्या होता है? x नेगेटिव होता है और y भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हुई मेरी बात? और ये सिर्फ कब है? जब आपका a पॉजिटिव हो और नीचे x आप वैल्यूज पुट करें। यहां पे जो हम ग्राफ बनाएंगे, यहां पे जो ग्राफ बनाएंगे वो बनेगा y इज इक्वल टू वही a/x का, लेकिन a कौन सा नंबर है यहां पर? ये कांस्टेंट है, ये याद रखें। व्हाट इज दिस? दिस इज कांस्टेंट कह सकते हैं, कोएफिशिएंट है इनफैक्ट। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? दिस इज कोएफिशिएंट। ये क्या है? ये कोएफिशिएंट है। ये क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? ओके, अब x की बात आती है। x क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब आप एक टेबल में x की वैल्यूज पॉजिटिव डालेंगे, ड्यू टू नेगेटिव न्यूमरेटर, ओवरऑल आंसर y का क्या आएगा? y का आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? देखिए बेटा, बेसिक अकल तो आपने भी इस्तेमाल करनी है ना। ऊपर की चीज अगर नेगेटिव है, नीचे आप पॉजिटिव डालेंगे, तो आंसर किस में आएगा? हाँ, नेगेटिव में आएगा ना। -5 ऊपर लिखा हुआ है, अब y का मुझे आंसर बताएं, नीचे x है, x की वैल्यूज आप पॉजिटिव पुट करें। बेसिक इंटेलिजेंस आपकी है, देखिए दिमाग आपने इस्तेमाल करना है, इंजन आपका है, मैंने तो सिर्फ धक्का लगाना है उसको। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें x की, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, whatever positive values of x you are putting, what is the answer of y? It's negative answer. This is what I am asking. y के आंसर हमेशा कैसे आएंगे? तो जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? बताए ना यार, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? कोई थर्ड कह रहा है, कोई सेकंड कह रहा है। अब ये अकल अल्लाह आपको दे, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां पे होता है? विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्रेसेंट कहां पे बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे ऐसा क्रेसेंट बनेगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं?
क्लियर हुई? यानी x की वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी तो y क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। x की वैल्यूज छोटी करते रहे, इसके करीब करीब डालें तो y किधर जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, माइनस y की तरफ जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? बिकॉज ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, -5 है, ऊपर क्या है, -5 है। क्रेसेंट ही बनेंगे, क्रेसेंट ही बनेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट तब्दील हो जाएंगे। क्रेसेंट बनेंगे लेकिन क्वाड्रेंट अलिशबा साकिब तब्दील हो जाएंगे। ठीक है ये बात? अच्छा, इसमें जब आप x की वैल्यू क्या करते हैं, अब नेगेटिव पुट करते हैं। ऊपर भी -5 लिखा हुआ था, ये नेगेटिव नंबर, नीचे आपने x की वैल्यूज नेगेटिव डाल दी, तो y के आंसर्स कैसे होंगे? अब y के आंसर्स कैसे होंगे? अब हम वसीम, आप सिर्फ ना मुंह बंद करके सुनती रहें, आप बोलें कुछ भी ना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा समझ आ रही है। अब आपसे सवाल मैं पूछूंगा, महम मुझे बताएं, अब जब आप x को पॉजिटिव डाल रहे हैं और y नेगेटिव है आपका, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। पहला क्रेसेंट किधर बना, चौथे पे। जब आपने x नेगेटिव डाल दिया, क्वाड्रेंट कौन सा बना? x ऊपर वाला जो वेरिएबल है आपका, जो कोफिशिएंट है -5 है, x की वैल्यूज नेगेटिव डालें, y के आंसर्स का साइन क्या होगा, y के आंसर्स का साइन क्या होगा, ऊंचा बोले, पॉजिटिव होगा। y के आंसर्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि ऊपर क्या है, नीचे भी नंबर कैसा होगा, नीचे भी नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट, आंसर का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है? बताओ यार, सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये। x नेगेटिव y पॉजिटिव हो, क्वाड्रेंट कौन सा है? क्लास 4 का कॉन्सेप्ट है ये, पार्टिसिपेट करें प्लीज। व्हेन x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है गर्ल्स एंड बॉयज, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो क्रेसेंट हमारा कहां बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। कहां बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इधर आपका x पॉजिटिव है, यहां पे देखो ना यार, इतनी बेसिक सी बात है ये आपका क्या आ रहा है, x पॉजिटिव, y यहां पे कैसा है, नेगेटिव। देख रहे हैं कि नहीं, -y एक्सिस नीचे जा रहा है। इसी तरह यहां पर x क्या है, x क्या है, ऊपर y क्या है, पॉजिटिव y है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव है और y क्या है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो क्रेसेंट्स बनेंगे। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है तो पहला और तीसरा क्वाड्रेंट, और अगर a आपका लेस देन 0 है तो आपका दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट, दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, सबको समझ आई कि नहीं आई? ये रटाई नहीं लग सकते आपके, मैं भी 5-6 ग्राफ और बनवाऊंगा, इसलिए समझ बड़ी जरूरी है। और समझ के लिए मैंने आपको ये साइंस समझा दी है। साइंस नहीं भी आते तो फिर भी एक इंटेलिजेंस इंसान की होती है कि जब आप x की वैल्यूज को देखते हैं, ऊपर अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव डालूंगा, x पॉजिटिव डालूंगा तो ओवरऑल y का आंसर पॉजिटिव आएगा। x नेगेटिव डालूंगा तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पे ऑपोजिट बिहेवियर होगा, वजह न्यूमरेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, जिसका मतलब यह है कि माइनस का साइन एंड में मल्टीप्लाई होना ही होना है, जो साइन को ऑपोजिट कर देगा। यानी x को पॉजिटिव डालेंगे तो y का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस था। जब आप x को नेगेटिव डालेंगे तो y का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये ऑपोजिट उसका रवैया होगा। तो ऑपोजिट बिहेवियर, सेम साइन पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं, ऑपोजिट साइन दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में होते हैं। यानी दूसरे क्वाड्रेंट में x अगर माइनस में जा रहा है, y पॉजिटिव में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव क्वाड्रेंट है उसका, y कौन सा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव है, तो वो ये वाला क्वाड्रेंट बनता है आपके पास। क्लियर हो रही है मेरी बात? सब बच्चे बताएं, ऑल गुड, ऑल गुड, एनी कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये था लीनियर रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब आते हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इसी रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप 2 है।
ये थी आपकी टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2। y इज इक्वल टू a ओवर x स्क्वायर। y इज इक्वल टू a ओवर x स्क्वायर। ये याद रखें, रेसिप्रोकल इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बच्चों? क्रिसेंट बनेगा। ये हमेशा याद रखें एलिशबा वसीम, ये ऐसे ग्राफ होते हैं जिनका y इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन के, जरा इस बात का ना आंसर मुझे टेक्निकल चाहिए, मुझे रीजंस के साथ आंसर चाहिए। तो सवाल सुने, रेसिप्रोकल इक्वेशन का अहमद इमरान, रेसिप्रोकल इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्यों नहीं होता? हाथ खड़ा करके जवाब देना है। रेसिप्रोकल इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्यों नहीं होता? रीजन, रेज योर हैंड्स। रेसिप्रोकल इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्यों नहीं होता? बच्चे सवाल सुन लें, जगाओ यार इस निकम्मे को, सवाल सुनो मेरा, मेरी तरफ देख के। गर्ल्स में से किसको पता है हाथ खड़ा करें। रेसिप्रोकल इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्यों नहीं होता? मनाहिल, ओके। अलीशा, इंफिनिटी पे होता है। रीजन क्या है, क्यों इंफिनिटी पे होता है? बोले बोले अलीशा। y इंटरसेप्ट के ऊपर x की वैल्यू वो कह रहे हैं 0 होती है। जब हम x इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, उसकी वजह से आंसर इंफिनिटी पे जाएगा। y का इंफिनिटी वाला पॉइंट हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ग्राफ के ऊपर रेसिप्रोकल इक्वेशंस का कभी भी हम नहीं बना सकते उसका y इंटरसेप्ट। होता है y इंटरसेप्ट, ओ लेवल से बाहर निकल के बात करूं, एज अ प्रोफेसर बात करूं, एज अ रिसर्चर बात करें, तो हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट इंफिनिटी पे होगा। ये सिर्फ गुफ्तगू है, कोई दिखा नहीं सकता कि किधर है इंफिनिटी। मेरी बात समझ आ रही है? नो वन हैज सीन इंफिनिटी येट, सो दैट इज व्हाई दे जस्ट टेल इट इंफिनिटी पे होगा उसका इंटरसेप्ट। इंफिनिटी तो है ही नहीं हमारे पास, क्या ख्याल है? समझ आ रही है कि नहीं? इंफिनिटी नहीं है हमारे पास, किसी मतलब दुनिया में किसी शख्स के पास इंफिनिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप वहां पे पहुंच जाते हैं ना, इंफिनिटी जिसको आप बोल रहे थे, तो इसका मतलब है वो आपके लिए इंफिनिटी नहीं है, वो आपके लिए इंफिनिटी नहीं है। जैसे चूंटी के लिए मैं कहता हूँ कचहरी चौक क्या होगा? इंफिनिटी। क्या आपके लिए इंफिनिटी है? वो नहीं। चूंटी की जिंदगी खत्म हो जाएगी जब तक वो वहां पहुंचे। किसी भी चूंटी को यहां से पैदा करो, बोलो कचहरी तक जाओ, तो अपनी जिंदगी में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इतने दिन की जिंदगी नहीं है उसकी जब तक वो पहुंचेगी। क्या ख्याल है? सवाल किसका? हाँ, वो एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं होगा इसका, यानी y को 0 पुट करेंगे तो वो बात वही वाली है। y को 0 पुट करना, x को उधर ले जाना, y को इधर लेके आना। y x इंटरसेप्ट क्या होता है? y की वैल्यू 0। अब x को उधर लेके जाए, y को इधर लेके आए, बेशक इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन के अंदर। x उधर, x को सब्जेक्ट बनाना होता है ना x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y को पुट करते हैं तो x इंटरसेप्ट के अंदर y की वैल्यू 0 होती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर दोबारा a ओवर 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। क्लियर है? ग्रेडियंट इसका क्या? ग्रेडियंट तो कभी भी इंफिनिटी नहीं है। ग्रेडियंट तो कर्व है ना, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर ग्रेडियंट इसका ऐसा है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऐसा है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऐसा है इसका, यहां पे ग्रेडियंट इसका इस तरह का है, यहां पे ग्रेडियंट ऐसा है, यहां पे ग्रेडियंट ऐसा है। ग्रेडियंट्स इसके वो कर्व वाले बिहेवियर के हिसाब से, यानी हर पॉइंट पे ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यानी इसका ग्रेडियंट ये है, इसका ये है, इसका ये है। किसी भी पॉइंट का आप निकालते हैं, इसका ग्रेडियंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। इस तरह से ग्रेडियंट्स चल रहे हैं। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? आप ढूंढ के बता दें। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो यहाँ पे उस तरह की कोई टर्निंग पॉइंट की सिचुएशन नहीं है। ठीक है, ग्राफ पहले बढ़े फिर कम हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है बात है कि नहीं? यहां तक ऑल गुड हो गया? ओके। अब आते हैं जरा एक्स स्क्वायर की तरफ। वही बात, ए क्या है? पहले
ए क्या है, पॉजिटिव केस देखते हैं। अब x के दोनों वैल्यूज एक्सपेक्ट करें, कौन से वाले, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। जब x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर क्या है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आंसर, तो स्टिल इसका क्या बनेगा, पहले क्वाड्रेंट में क्रेसेंट बनेगा, पहले क्वाड्रेंट में। बच्चों नहीं समझ आ रही आपको मेरी बात, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? x पॉजिटिव, रिजल्टेंटली y इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट किधर बन गया, यहां पे क्रेसेंट बन गया। गुड होगी बात। ये किसके लिए, a इज ग्रेटर देन, ब्लैक पेन से a इज ग्रेटर देन 0, पहली बात। अब x को क्या पुट करें, नेगेटिव, x को क्या पुट करें, नेगेटिव, x को क्या पुट करें, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपका ऊपर है +5 नीचे है x स्क्वायर में डालते हैं -3 का क्या होगा, फिर -3 का क्या होगा बच्चों, आंसर आएगा +9, ऊपर भी प्लस नीचे भी, तो प्लस आंसर इज तो अगर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा क्या आ रहा है, y पॉजिटिव क्यों आ रहा है, रीजन y पॉजिटिव क्यों आ रहा है, रीजन। बच्चे लास्ट रो नाम क्या आपका, समीर y पॉजिटिव हमेशा क्यों आ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर का आंसर तब भी पॉजिटिव हो जाता है, नो मैटर व्हाट यू पुट द वैल्यू ऑफ x द स्क्वायर विल मेक इट पॉजिटिव। सो ऊपर अगर पॉजिटिव है नीचे कुछ भी हो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो y हमेशा क्या होगा, तो पॉजिटिव x के लिए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव y, नेगेटिव x के लिए भी पॉजिटिव y, तो क्रेसेंट दूसरा किधर बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं, तो x अगर पॉजिटिव है y का आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव है y का आंसर फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। डन होगी मेरी बात के नहीं, तो दो क्रेसेंट्स बनेंगे पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं, जब a क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन, जब a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गई बात। दूसरा पेन यूज करते हैं, जब a हो जाएगा नेगेटिव, जी बेटा, ये तो आंसर्स की बात तो बाद में है, आंसर्स तो बात की बात, इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री -2 है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसको उस निगाह से ना देखें आप, क्योंकि वो लीनियर दुनिया में चल रहा है, पावर 1 पावर 2 पावर 3 है। सुन ले बात, ये पावर 1 पावर 2 तो है ही नहीं है, तो आपको 2 नजर आ रही है, 2 तो नहीं, ये पावर -2 है। पावर क्या है इसकी, -2 है। इसको उस तरह से नहीं देखते कि आंसर्स कितने आएंगे, इसमें आंसर्स दूसरी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इक्वेशन बनाई जाती है, यानी कि एक यही रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, इक्वल टू क्या है, अगर इक्वल टू 5 होगी तो मैं y इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ करूंगा पहले, तो जहां पे ग्राफ टच करेगा ना उस लाइन को, वो टचिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स आंसर्स होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? सब बच्चे सुने मेरी बात, जो आप कहते हैं ना, ये बात आप चूंकि पिछली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स कैसे आएंगे, बच्चे क्या बता रहे हैं, और मेरी तरफ तवज्जो दें। सिर्फ रिटार्ड बच्चों की तरह से नहीं बिहेव करना है कि उंगली मुंह में डाली हुई और एक आंख से देख रहे हैं मुझे। सारे बच्चे तवज्जो दें। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, या दुनिया की कोई भी इक्वेशन आप ग्राफ पर सॉल्व करते हैं, वो इक्वेशन बनाने के बाद देखा करें, जो वो कहते हैं ना सॉल्व करें, तो देखें वो इक्वल टू क्या लिखा हुआ है। अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 20 है, इक्वल टू 2x + 9 है, हमने की थी ये लाइन है ना, इक्वल टू 3x है, जो भी ग्राफ आपने प्लॉट किया वो इक्वल टू क्या है। अगर वो इक्वल टू 0 है, इंपॉर्टेंट तरीन बात, अगर वो इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 की लाइन खींचो, देखो क्या वो ग्राफ उसको टच करता है। पहले नहीं किया था, जो हमने एग्जांपल की थी नहीं किया था, हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से हमने जब हमने बोला पूरी इक्वेशन 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 20। रिमेंबर, मुझे तो सवाल भी याद है, 2x² + 3x + 5 इक्वल टू 20। हमने क्या किया, y इक्वल टू 0 की लाइन नहीं बनाई, y इक्वल टू 20 की लाइन बनाई। वो लाइन कैसी बनी थी,
याद करें, एक सेकेंड, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी गलत बनी। ग्राफ ऐसा था, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये वाला पॉइंट क्या है, 5 है। कौन सा पॉइंट है, 5। मैंने कहा मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन को, इसलिए मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी इक्वेशन, दुनिया की कोई भी, क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ग्राफ से क्या है, प्लॉट कर लो, प्लॉट कर लो और देखो कि वो जो ग्राफ है वो किसके इक्वल लिखी हुई है। इस वक्त 0 है, इसका मतलब है कि ग्राफ में y की वैल्यू 0 का लाइन बनाओ। y की 0 कहां पे है, ये है, ये कौन सी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू, क्या टच कर रही है ग्राफ को, क्या टच कर रही है ग्राफ को, इसके आंसर्स नहीं है। अच्छा, ये लाइन है y इक्वल टू 1, अगर ये 0 के बजाय क्या हो जाए, क्या लाइन टच कर रही है ग्राफ को, स्टिल नो रियल रूट्स, स्टिल नो रियल रूट्स। ये वाला पॉइंट है 20, कौन सा पॉइंट है, 20, ये लाइन है y इक्वल टू 20, ग्राफ हो गया इक्वल टू 20। अब इस 20 की शक्ल कैसे आ सकती है, ये 20 अगर उधर लिखा हुआ होता -20 होता, शक्ल कैसे उसने डेंजरस बनाई होती, ऐसी। कहता है इसको सॉल्व करके दिखाएं, उसी ग्राफ से, नए ग्राफ से नहीं, उसी ग्राफ से। हम क्या करते हैं, इधर भी +20, इधर भी +20, ये क्या बन जाना था फिर, प्लस क्या बन जाना था, और ये क्या बन जाना था, +20। तो इसका मतलब क्या था, ये वो पूरा कौन है, ये पूरी साइड, ये पूरी y है, क्योंकि वो -15 में प्लस क्या करेंगे तो +5 बनेगा। क्लास 2 का कॉन्सेप्ट है, -15 में क्या चीज ऐड की जाए कि आंसर कितना बने, 5 बने, बताएं क्या ऐड किया जाए तो +5 बने। इसलिए यहां पे हमने क्या चूज किया, 20 चूज किया, क्योंकि +5 किसका था, मिसिंग। ठीक है बात, ठीक है, हमने 20 की लाइन ड्रॉ की, अब यहां पे टच किया ग्राफ को और यहां पे टच किया ग्राफ को, तो इसने क्या कहा था, ये ग्राफ 20 के इक्वल कब होता है, ये ग्राफ 20 के इक्वल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब है ये वाला भी एक आंसर है और एक ये वाला भी आंसर है। ठीक है, अब इसमें भी कोई मुश्किलात आ जाती हैं। मुश्किलात कैसी, उसने कहा 2x प्लस 9, तो ये क्या हो गया, ग्राफ इज इक्वल टू 2x प्लस, ये हिंट है, यानी कि y की लाइन एक और बनाओ 2x प्लस 9 की, तो 2x प्लस 9 के ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से आएगा और यूं चला जाएगा। ये y इंटरसेप्ट कैसा होगा इसका, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 9 होगा। कौन सा पॉइंट होगा, 9 होगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। अब ये कहां कहां टच कर रही है, फिर से देखें, एक यहां टच कर रही है और एक यहां टच कर रही है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं, एक इसका ये रेड वाला आंसर और एक दूसरा इसका ये रेड वाला आंसर होगा। क्लियर हुई मेरी बात। इसी तरह से डन हो गया। दुनिया की, मैंने कहा दुनिया की कोई ये भी आ जाए, अगर ये भी आ जाए अगर, जैसा कि y इज इक्वल टू a/x², ये एक ग्राफ है, मुझे ये कहे कि जी आप मुझे a/x² इज इक्वल टू 5 का आंसर निकाल के बताएं। मैं बहुत इजीली निकालूंगा इसका आंसर, वेरी इजीली। पता है कैसे, ये कौन है मेरा, ये मेरा ग्राफ, यानी कि कौन, इक्वल टू, मैं 5 ढूंढूंगा किधर है, y इक्वल टू 5 कैसी लाइन है, कैसी लाइन है, यहां पे बनाएंगे क्या, y इक्वल टू कौन सी लाइन, समझ आई, y इक्वल टू कौन सी लाइन, 5। कहां कहां टच कर रहा है, यहां और यहां। इसका ये वाला भी एक आंसर है और इसका, दिस इज दैट सिंपल।
क्लियर हुई मेरी बात? तो मैं कहता हूं कि अब वो ग्राफ का इंसाइक्लोपीडिया से भी कोई सवाल उठा के दे, कहे सॉल्व करो, आप सिर्फ देखना ग्राफ कौन सा, इक्वेशन कौन सी दी हुई है, टेबल में वैल्यूज पुट की, कोशिश करना वैल्यूज करेक्ट हो आपकी, क्योंकि ग्राफ की जो शक्ल है आपकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रही होती है। अब ये तो मैं सिर्फ जनरल शक्लें दिखा रहा हूं आपको, जेनेरिक आपको शेप्स दिखा रहा हूं, ठीक है, इक्वेशंस के नाम के मुताबिक शेप्स कैसी हैं उनकी। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? अरे ये अब सोचे मिक्स कर देता है, वो क्यूबिक रेसिप्रोकल मिक्स करके इक्वेशन देता है, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x, टाइप 2 टाइप 1 क्यूबिक मिक्स कर दिया उसने। उसकी शक्ल ना वो बनेगी ना ये बनेगी ना ये बनेगी, इन तीनों का कुछ मिक्सचर बनेगा अजीब सा, जैसे ग्राफ में कुछ बन भी रही होंगी, है ना, कुछ अजीब सी शक्लें बन रही होंगी। वो इक्वेशन ना, क्योंकि जब उसकी इक्वेशन आप देखते हैं ना, उसकी इक्वेशन बच्चों, ना उसकी इक्वेशन क्यूबिक, ना उसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, ना उसकी इक्वेशन रेसिप्रोकल, ना उसकी इक्वेशन लीनियर, ना उसकी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल, it is a mixture of few equations. So the graph will also be a mixture of few graphs. It is necessary for every student to put the correct values of x and get the correct answers, because it is not you who are finding the answer, it is calculator who is finding the answer. So just putting values is very necessary for a kid कि वो correctly डाले उसके अंदर। आंसर आ गया, प्लॉट किया, कर्व अच्छी बनी, अब उससे बोलो जो दिल करे सवाल मुझसे पूछो, जो दिल करे सवाल पूछो मुझसे, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको आंसर्स। अब इसमें एक डेंजरस क्वेश्चन, जैसा फॉर एग्जांपल एक सवाल है भैया, a ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। डन होगी बात कि नहीं समझ आई मेरी बात? आ गई? नहीं समझ आई बोलो, आ गई? अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो आपका वो ग्राफ जो बनाया हुआ है ऊपर नजर आ रहा है कि नहीं? ग्राफ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये ग्राफ फिर क्या करो, प्लॉट करो। जैसे आपने पहले y इक्वल टू 5 प्लॉट किया, आसान था, तो सारे बच्चों ने मुझे बोला सर जी इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बोला कि नहीं बोला? 2x प्लस 9 को भी थोड़ा और मुश्किल हुआ लेकिन आसान था, राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम कटिंग द y एक्सिस एट 9, ये थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ, बट स्टिल इट्स अ पैराबोला, y इंटरसेप्ट इज 5, यस और नो? हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्या बनाएंगे बच्चों, एक पैराबोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैराबोला बनाएंगे। ये अपनी जिंदगी में जितनी दफा भी ग्राफ को टच करेगा, ये अपनी जिंदगी में ग्राफ को जितनी दफा भी टच करेगा, जहां जहां टच करेगा वो पॉइंट्स इसके क्या होंगे, एक्चुअल आंसर्स होंगे, जो अलजेब्रिकली या कैलकुलेटर मेथड से या कंप्यूटर मेथड से या ग्राफिकल मेथड से निकलेंगे। ऐसे ही बन रहा था ना? मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? अरे बेशक यहाँ पे +5 हो, +6 हो, +7 हो, जो मर्जी हो, आपका y इंटरसेप्ट पहले मैंने बनाया था ये वाला 5 था, ये वाला 0.6 हो जाएगा। अब ये टच करता है ग्राफ को किधर किधर, इधर, और एक पॉइंट कौन सा वाला है, इधर। समझ आ रही है बच्चों को कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या है? कौन अब इस चीज को समराइज करेगा 2 लाइनों के अंदर? एनीवन इसको जो दोबारा से समराइज करे अपनी जुबान में? अहमद इमरान, समराइज करें इसको कि ये कोई भी इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से वाले हैं, इनका ये भी आंसर है और ये वाला ये आंसर है। इस बात को जरा प्लीज जल्दी से बोलें। वेरी गुड। पहले एक ग्राफ बनेगा जो जनरल पेरेंट ग्राफ है, फिर अगर कहते हैं इक्वल टू समथिंग है तो वो समथिंग का एक और ग्राफ बनाएंगे। यस, जहां जहां वो जो 2 ग्राफ्स होंगे वो एक दूसरे को काटेंगे, जो एक दूसरे को काटेंगे उन दोनों के काटने वाला जो उनसे पॉइंट है वो आंसर होगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होगा। बेटा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करूंगा मैं आप दोनों का अगर बात की तो। अहमद टू यू, हुएवर आपका नाम, उमर अहमद एंड अब्दुल हक, पूरा हफ्ता क्लास नहीं लोगे आप लोग। फिर यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? जो इसीलिए मैंने कहा दुनिया का जो मर्जी ग्राफ आ जाए, दुनिया का जो मर्जी सवाल आ जाए, तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जी बताएं।
ठीक है, दुनिया का जो मर्जी ग्राफ आए, इक्वेशन आए, हम उसे प्लॉट तो कर सकते हैं ना। बेशक मुझे खुद भी समटाइम इक्वेशन के जो ग्राफ होती है उसकी शक्ल पता नहीं होती, क्योंकि कुछ जनरल इक्वेशंस की शक्लें याद हैं। अब जैसे मैंने कहा, मैं क्यूबिक को टाइप 1 और टाइप 2 और बीच में ही मैं कोई और एक्सपोनेंशियल भी डाल दूं, मुझे क्या पता ग्राफ कैसा बनेगा। मुझे क्यूबिक का पता है, मुझे क्वाड्रेटिक का पता है, लीनियर का पता है, इसका पता है, उसका पता है, एक्सपोनेंशियल का पता है, और कुछ ग्राफ्स पता है, लेकिन मिक्स कर दो तो मुझे खुद, क्योंकि मैं कोई दिमाग में मैंने कोई ग्राफिकल एनालाइजर थोड़ी लगाया हुआ है, जब तक मैं टेबल में वैल्यूज पुट नहीं करूंगा तब तक मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आएगा। पुट कर लें, आगे देखें क्या चीज होती है। डन होगी बात कि नहीं? अब ये बात मुझे लगता है बहुत डिटेल में समझ आ गई है, अब इसको दोबारा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। टॉपिक हो गया ग्राफ का, प्लॉटिंग वाला काम जो है वो क्लोज हो गया। अब ये बात सिर्फ ऊपर वाले जो 2 क्रेसेंट नजर आ रहे हैं बच्चों, आपने कॉपीज पे ये 2 क्रेसेंट्स बनाने हैं, बना लिए? अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो क्या है? एक्सपोनेंशियल जाफिर, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गर्ल्स कौन सी होती हैं? जिसमें वेरिएबल किधर आए, पावर्स में आ जाए, ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे y इक्वल टू a x, a की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो पता है ना, 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, 5 पावर x, 6 पावर x, 7 पावर x, एनीथिंग पावर x, ठीक है। सो ये a है एनी नंबर बट द वेरिएबल इज इट्स पावर, ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन variable comes in the power of a number, ठीक होगी बात? ठीक है जी। पहला जो इसका ग्राफ बनता है, पहले हम देखते हैं a इज ग्रेटर देन 0 का। अब जब a इज ग्रेटर देन 0, एक और चीज भी आप ख्याल रखें, a पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? ये ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, हमेशा क्या होगा, x की वैल्यू 0 डालो, a पावर क्या बन जाएगी, a पावर 0 बनेगी x की वैल्यू 0 डाल के, आंसर y का क्या बनेगा 1। तो ये कहां से गुजरेगा, ये पॉइंट कौन से वाला है, 1 का पॉइंट। x को बढ़ाते जाओ, अगर a की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2, मिसाल ले रहा हूं 2, x को बढ़ाते जाओ, x किधर लिखा हुआ है ऊपर, x क्या होता रहे, इंक्रीज करते रहो x को, क्या करते रहो, x को बढ़ाते जाओ। आंसर क्या आएगा, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, आंसर इज गेटिंग स्मॉलर और बिगर। तो ये किधर जाता जाएगा, पहला आंसर है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो इसका ग्राफ की जो शक्ल होगी किस किस्म की होगी, ये यहां से यूं इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, अब x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, कंप्यूटर वाले x की वैल्यू -1, 2 पावर -1, 1 ओवर 2 पावर 1, ये देखो ना यार, 2 पावर -1 किसके बराबर होता है, 1 ओवर 2 पावर, आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट, यस और नो? ये x की वैल्यू आप डाल रहे हैं, रयान फुरकान, ठीक है। x की वैल्यू डालो -2, x की वैल्यू क्या डालो, तो आंसर क्या आएगा 2 पावर -2, आंसर आएगा +0.25। नहीं समझ आ रही?
ये वही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में x की वैल्यू -1 भी डाली हमने, क्योंकि देखिए ना कुछ पॉजिटिव डालनी है कुछ नेगेटिव डालनी है ना। जब मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो वैल्यूज क्या होती जा रही है बेगर, 0 डाली तो वैल्यू क्या हो गई 1। अब जरा x की नेगेटिव वैल्यूज भी तो टेबल में डालते होते हैं, -1 डालो जरा 0.5, -2 डालो जरा, -3 डालो जरा 0.125। वैल्यूज क्या होती जा रही हैं x बढ़ाने से, नेगेटिव साइड में इधर जाने से वैल्यूज y की क्या हो रही हैं छोटी होती। y नेगेटिव नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं y नेगेटिव, ग्राफ किधर जा रहा है ये और नीचे जा रहा है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं क्लियर हुई? ये x की वैल्यूज नेगेटिव डाल रहे हैं, y नेगेटिव नहीं हो रहा। मेरी बात सुनना जरा सारे बच्चे, क्योंकि जब आप x -1 डालें, -2 डालें, -3 डालें, इसके आंसर्स क्या आएंगे +0.25, बिकॉज 2 पावर -2 क्या होता है 1/2 पावर 2। y नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पावर का जो नेगेटिव साइन है उसको रेसिप्रोकल लेके लिखते हैं, तो आपको मालूम है पावर अपना साइन चेंज करती है, पावर अपना साइन चेंज करती है। तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 1/4 विच इज 0. जस्ट कीप इंक्रीजिंग दिस पावर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं क्लियर हो रही? आंसर छोटा होता जाएगा, मतलब यहां से नेगेटिव साइड में -2, -3, -4, -5, -6, -7 बढ़ाते जाए, मतलब नंबर को नेगेटिव साइड पे, तो आंसर y का छोटा होता जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे, ये ग्राफ यहां से उठेगा और यूं जाएगा, ये यूं। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं बच्चों? क्लियर हुई? और ये पॉइंट कौन सा है जहां से गुजरेगा ये कौन सा पॉइंट है 1। डन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया? एनी कंफ्यूजन है तो बता दें। ये एक्स एक्सिस कभी भी नहीं काट करेगा, एक्स की वाई की वैल्यू कुछ भी डाल दें एक्स कभी भी नहीं काट करेगा, ठीक है? वाई को अलबत्ता कट करेगा, ठीक है? किस तरह से, मतलब ऊपर पावर x हो तो नेगेटिव नंबर की पावर्स ली जाएंगी, फिर बनेंगे यही क्रिसेंट सी बनेंगे, इसके क्रिसेंट सी बनेंगे, क्वाड्रेंट चेंज करेंगे। ये -5 की पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो थोड़ा डिफरेंट ग्राफ है, टेंजेंट में डिस्कस करूंगा, टैन में वो थोड़े ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे बनेंगे, यूं नहीं होगा वो, हाँ इस तरह और इस तरह से ग्राफ बनेंगे, ठीक है? वो टेंजेंट का ग्राफ ऐसे ही होता है। जी बच्चों यहां तक क्लियर हुआ सारों को? जी बच्चे टेबल नहीं ड्रॉ करना, कुछ अगर डायरेक्ट स्केचिंग के क्वेश्चंस आ जाए डायरेक्ट स्केचिंग के क्वेश्चंस आ जाएं अगर, तो उसके अंदर तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो हमने मोस्ट ऑफ द केसेस हमने डिस्कस कर ली, ठीक है? तो अगर कोई बिल्कुल एनोनिमसली कोई चीज कहता है ना, तो वो स्केच के लिए नहीं कहेगा, वो प्लॉट के लिए कहेगा, ड्रॉ के लिए कहेगा, क्योंकि ये आपके उस काम का हिस्सा है। जो आपके काम का हिस्सा नहीं है ना, वो बोलेगा नहीं, वो आप प्लॉट करके दिखाओ। तो प्लॉट में फिर आप टेबल, क्योंकि वो एक ही सवाल में आप नोट करें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में बहुत ज्यादा सारे हैं, सवालों की तादाद कम है, तो उसने कम सवालों के अंदर सवाल ऐसा डिजाइन करना है जिसमें मैक्सिमम बातें वो आपसे पूछे। क्या ख्याल है? मैक्सिमम मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर वो कुछ जिस तरह स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के सवाल कुछ P2 के अंदर इकट्ठे आ जाते हैं, सेकंड पेपर IG वालों का पेपर 4, GC वालों का पेपर 2, इकट्ठे क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स जो क्या नाम है स्टैटिस्टिक के सर्कल्स, पाई चार्ट्स या बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स और प्रोबेबिलिटी मिक्स होके आते, कभी सेट्स के साथ प्रोबेबिलिटी मिक्स होके आ रहे होते हैं, कभी वेक्टर्स के साथ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड आ रहा होता है,
कभी अलजेब्रा कोसाइन रूल के साथ आ रहा होता है, कभी अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रहा होता है, कभी अलजेब्रा ज्योमेट्री के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर हो रही है? जिस तरह मेंसुरेशन में अलजेब्रा इन्वॉल्व हो जाएगा। अलजेब्रा के पेपर 4 में या पेपर 2 में एग्जैक्ट सवाल नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो अलजेब्रा बहुत डिटेल में इस्तेमाल हो रहा होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चंस मिक्स किए जाते हैं सो दैट आपको हर टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होना बड़ा जरूरी। अब ये नहीं कह सकते अलजेब्रा के एक सवाल था मैं इसको छोड़ देता हूं, तो कोई भी ऐसा सवाल जिसमें अलजेब्रा आ रहा था वो सवाल ही आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो टॉपिक सारे आना बहुत जरूरी है और बेहतरीन तरीके से आना बहुत जरूरी है। जो ए स्टार वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होता जो उस बच्चे को नहीं आता, वो सब टॉपिक का चैंपियन होता है। उसमें से अगर कोई गलती एज अ स्टूडेंट वो बच्चा कर ले तो उसमें उसके चंद मार्क्स कटने के बाद भी ए स्टार तक ही वो रहता है। अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट, एक सवाल भी गलत होता है ना, तो आप नेचुरली ए स्टार वाली कैटेगरी से निकलते हैं, कुदरती तौर पे निकलते हैं आप उसमें से, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट था वो जितने सवालों में आ रहा है वो गलत हो रहा है आपसे। तो तमाम कॉन्सेप्ट्स का आना इनिशियली पहले स्टेप में बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग एग्जांपल्स विद इक्वेशंस। क्वेश्चन लिखें, मैच following examples with equations this is figure number 1। बेटा क्वेश्चंस होल्ड करें, नो क्वेश्चंस फॉर नाउ, मैं ये बना लूं उसके बाद फिर। This is figure number 2। अच्छा जी, कि ब्लैंक्स फिल करने कितने हो गए? 10 फिगर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिगर्स हो गई, हो गई। फिगर कौन सी वाली है ये? विच फिगर इज 3/x²? फिगर कौन सी वाली है? 7 यस, ये वाली। ये पार्ट किसको बिलोंग कर रही है? ए को। यहां पे क्या लिखा आपने? फिगर 7, यस और नो? ये कौन सी है? -2/x, -2/x। ये कौन से पार्ट के साथ है बच्चों? बी के साथ। तो यहां पे क्या आ गया? फिगर 6। पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम, +2। ये पॉजिटिव है ना? और एम भी क्या है इसका? एम भी क्या है इसका? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? फिगर 10, यस और नो? -x³ स्पेशल केस, फिगर यस और नो? क्यूबिक इक्वेशन, y इंटरसेप्ट इज 0, राइट टॉप से अलिफ मदा, मत शुरू होगी राइट से, यहां से जाएगी। कौन सी फिगर है? y इंटरसेप्ट क्या है? यस और नो? ठीक है, तो ये क्या आ गया? फिगर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी आएगी? एक ही बनी हुई है फिगर, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, माइनस y एक्सिस को काटेगी। कौन सी ग्राफ है? नहीं, राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम, यस ये वाली। ये माइनस में आ रहा है और ग्रेडियंट कैसा है? पॉजिटिव। तो ये किससे बिलोंग कर रही है? फिगर 1। -2x कौन से है? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम कहां से गुजर रही है? कहां से गुजर रही है? ओरिजिन से, फिगर 2। क्वाड्रेटिक है, -x² है, तो ये सैड फेस यानी कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो कौन सी है? ये आ जाएगा फिगर 3। नीचे है पॉजिटिव x², फिगर कौन सी है? ऊपर की तरफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स कप शेप, फिगर 5। सारे हो गए? सबके सेम आंसर है, डिफरेंट है? सेम है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं स्केचिंग वाले। वर्कशीट आपकी चले नेचुरली अब कल की तरफ ही चली गई है, कल सारे क्वेश्चंस आपके ड्यू हैं।